नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है, फ्लड वेरिएंट की कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक नहीं है, इससे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, क्या इसको हम ओमिक्रॉन जो आया था कोविड का ही एक दूसरा वेरिएंट, उससे हम किस प्रकार जोड़कर देख सकते हैं, डॉक्टरों की राय क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इससे बचाव के क्या तरीके हैं, आइए हम बात ही कर लेते हैं। कितना खतरनाक है कोविड का फ्लड होंगे, उसमें बात करेंगे कि खबर क्या है, खबर को हमने जाना क्या है, फ्लड वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, क्या कहता है जेनोमिक डेटा, लक्षण क्या होते हैं, क्या गंभीर बीमारी का कारण यह हो सकता है, संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है। आइए एक एक चीजों पर हम बात करते हैं। क्या कहता है फ्लड वेरिएंट? KP2 वायरस का उपनाम, जो KP2 वायरस है कोरोना का, कोविड-19 का एक नया वायरस है जिसका नाम KP2 दिया गया है, उसी का उपनाम फ्लड है। JNA वेरिएंट का यह वंशज है। JN1 जो वेरिएंट आया था उसका ही वंशज माना जाता है KP2 को, अर्थात फ्लड को। नए उत्परिवर्तन के साथ ओमिक्रॉन वंश का एक सब वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन था उस वंश का सब वेरिएंट भी है। स्पाइक प्रोटीन पर ये दो उत्परिवर्तक स्पाइक प्रोटीन पर साइट को बाधित करते हैं, जहां एंटीबॉडीज बनते हैं, वायरस को बेअसर कर देते हैं। जहां पर एंटीबॉडीज बनता है वहां पर जो वायरस होता है उसको बेअसर कर देते हैं और यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका जीनोमिक डाटा, जीनोमिक मतलब जीन जो एक दूसरे में परिवर्तित होता रहता है। INSSUG द्वारा अनुक्रमित 250 KP2 जिसको हम फ्लड कहते हैं, जीनोम में से आधे से थोड़ा अधिक 128 अनुक्रम महाराष्ट्र से देखने को मिला है। मार्च में सबसे अधिक संख्या में KP2 अनुक्रम पाए गए हैं। भारत दुनिया में KP2 अनुक्रमों के उच्चतम अनुपात की रिपोर्टिंग कर रहा है, अर्थात KP2 जो वेरिएंट है कोरोना का वह भारत में उच्चतम है। किस स्तर पर उच्चतम अनुपात की रिपोर्टिंग कर रहा है? पिछले 60 दिनों में, अर्थात पिछले 2 महीनों में अनुक्रमों में दुनिया के सबसे बड़े भंडार GISAID पर भारत द्वारा अपलोड किए गए कोविड-19 अनुक्रमों में 29% KP2 अनुक्रम है। मतलब जितने कोविड के अनुक्रम जारी किए गए हैं उसमें जो KP2 है अर्थात फ्लड वेरिएंट है उसके 29% मामले दर्ज किए गए हैं। JN1 देश के सार्स कोविड-2 का प्रमुख संस्करण बना हुआ है। 14 मई 2024 भारत में कोविड के सक्रिय मामले 679 है। कोई घबराने की बात नहीं है। जो यह सब वेरिएंट फ्लड है, जो KP2 वायरस का उपनाम है, इसके मामले सर्वाधिक दर्ज किए गए हैं, लेकिन अभी तक कुल 679 मामले ही दर्ज किए। ऊपरी श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। जो ऊपर का हमारा श्वसन तंत्र है उसको यह प्रभावित करता है। ज़्यादा दूर तक चलते हैं तो सांस फूलने लगता है, दौड़ नहीं पाते हैं, भाग नहीं पाते हैं। जो पहले से जो हमारी क्षमता थी उस क्षमता में कमी देखने को मिली है। बुखार या ठंड लगता, अभी आप कुछ दिनों पहले देखे होंगे कि पूरे परिवार में 10 लोग हैं तो 6-7 लोग इस समस्या से पीड़ित थे। खांसी आएगा, गले में खराश होगा, नाक बंद हो जाएगा, नाक बहने लगेगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, हम थकान महसूस करेंगे, स्वाद या गंध की हानि होगी, ब्रेन फॉग होगा, कम जागृत अवस्था। ब्रेन फॉग मतलब सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी कम, पेट खराब होना, हल्के दस्त, उल्टी आना, ये इसके लक्षण हैं। क्या जो फ्लड वेरिएंट है वह बीमारी का कारण हो सकता है? तो फ्लड की विशेषता है कि टीकों और पिछले संक्रमण से प्रतिरक्षा से बचने की क्षमता इसमें है। जो फ्लड वेरिएंट है, जो पिछला हम लोग लिए थे टीका, उससे ये बच जाता है और यह अपना काम कर देता है। लक्षण पहले के समान बुखार भी है, खांसी, थकान, पाचन संबंधी समस्याएं होंगी। अशोका विश्वविद्यालय के डॉक्टर अनुराग अग्रवाल कहते हैं कि चिंता की जरूरत नहीं है। ऐसे उत्परिवर्तन मतलब बदलाव, जीनोमिक बदलाव पहले भी देखे जा चुके हैं। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में कोई संकेतक ऐसा नहीं है जो बताता हो कि अन्य स्ट्रेन की तुलना में यह अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो यह फ्लड वेरिएंट है यह किसी जैसे ओमिक्रॉन आया और इसके जो स्टेपेज आ रहे हैं उससे खतरनाक है। ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है? सोशल डिस्टेंसिंग, जो सामाजिक दूरी बनाएंगे, दूर दूर बैठेंगे,
वही मास्क N95 मास्क या KN95 मास्क कोविड-19 वायरस के सभी प्रकारों से बताता है। इंडोर स्थानों पर वायु का प्रवाह लाइए, जो हवा वाले स्थान है वहाँ के वायु प्रवाह खोलिए। सुभेद्य समूह और जहाँ वायरस फैल रहा है अधिक सावधानी की आवश्यकता है। सार्स क्या होते हैं और क्या इसमें यह फायदेमंद है? कोविड-19 टीके मूल संस्करण पर लक्षित अतिरिक्त शॉट से मदद मिलने की संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जाकर कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन हुआ था उसका बूस्टर शॉट ले लेंगे तो फ्लर्ट वेरिएंट से बच जाएंगे। नहीं है, जो एंटीबॉडीज़ है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाता है उससे यह बच निकलने में सक्षम। अधिकांश भारतीयों को बूस्टर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले ही बार बार संक्रमण हो चुका है। अब जब शरीर में संक्रमण हो जाता है तो वह उस बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारा शरीर है वो एंटीबॉडीज बना लेता है, क्षमता विकसित कर लेता है। तो बार बार कई प्रकार के संक्रमण आ गए कोविड वाले, तो अब हमें नए बूस्टर डोज की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय टीके JN1 वेरिएंट के साथ अद्यतन नहीं है, इसलिए बूस्टर साथ प्रभावित नहीं होगा। जो JN1 वेरिएंट है उसके लिए जो भारतीय टीके हैं कोविड के, वह उसको अपडेट नहीं किया गया है, अद्यतन नहीं किया गया, इसलिए टीके लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल जो फ्लर्ट वेरिएंट है KP2 वह बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। खांसी जुकाम जब हो तो डॉक्टरी सलाह लीजिए। मास्क पहनिए, भीड़ में जाने से मतलब थोड़ा सा दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए। यही सब चीज़ें हैं। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। हमारे क्लास की एक खासियत है जो मैं महसूस करता हूं, शायद आप लोग भी महसूस करते होंगे, कठिन से कठिन वाक्यों को आसानी से प्रस्तुत करने का, आसानी से समझाने का प्रयास किया जाता है। अगर मैं अपने प्रयास में सफल होता हूं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, इष्ट मित्रों तक शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियोस आए वो आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।